अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वालाना। आज बड़ा मसला पाकिस्तान का हल हो गया, यानी निगरान वज़ीर आज़म को कर लिया है, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। और निगरान वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से हैं, आप सबको उनका नाम तो पता है, सुबह से यही डिस्कशन है। अनवारुल हक काकड़ साहब सेनेटर भी हैं और बाप पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, बाप पार्टी से ताल्लुक़ है, बाप पार्टी से सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब का ताल्लुक़ है। और ये क्या मोहसिन नकवी प्लस साबित होंगे? यानी मतलब मैं ये कोई तज़हीक नहीं कर रहा, लेकिन ये मसला है कि ना कोई मैं टाउंट कर रहा हूँ। बेसिकली कितनी देर तक ये निगरान वज़ीर आज़म रहेंगे शायद उनको भी नहीं पता, लेकिन आज अपोजिशन लीडर कह रहे थे कि फरवरी 2024 में इलेक्शन हो जाएंगे, जो कि मुमकिनात में से तो नहीं लग रहा। अनवारुल हक काकड़ साहब की शख्सियत, इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म बनना, PTI का कुछ बड़ा गिला है कि हमसे मुशावरत नहीं की गई। मसला यह है कि आपने अपने आप को मुशावरत जोगे छोड़ा ही नहीं। आपको अपनी कमबख्ती के ऊपर होना चाहिए और अपनी नादानियों के ऊपर होना चाहिए कि जो जो आपने किया उसके बाद आज फिर आप मुशावरत, यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला हाल बना लिया आपने खुद, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया। एक तो इस पर बात करेंगे, और दूसरा, इस मुल्क के अंदर अगर निगरान हुकूमत जो है, जिसको पहले से ही हमें पता नहीं है कि वो उसने 90 दिन तक रहना है या उससे ऊपर रहना है, आइन के तहत निगरान हुकूमत की सदर ममलकत मंजूरी दे रहे हैं, लेकिन उस आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, उसका किसी को नहीं पता। यह है आज का मौजूदा पाकिस्तान। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुर्रम शहजाद विरक साहब मौजूद हैं, और शैला रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब JUI फेस है, खुर्रम शहजाद साबिक वज़ीर कानून पंजाब PTI से, और शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। शैला साहबा कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा चल, पहले ज़रा उधर से सिंध से शुरू कर लेते हैं। क्या सूरत हाल है, कब तक निगरान वज़ीर आला आ जाएगा? अब मैं समझती हूँ कि एक बेहतर सूरत हाल है। कल बहुत ही अच्छे माहौल में सिंध असेंबली का लास्ट सेशन हुआ, और बहुत सारी वो क़ुव्वतें जो कहती थी कि सिंध में गवर्नर राज लगा रहे हैं, चलने नहीं देंगे, ये नहीं होगा, वो कहीं नहीं थी, किसी सूबे में नहीं थी। और मेरी असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी की, और जल्द ही इंशाअल्लाह मशावरत से नाम आ जाएगा। ठीक है, जल्द ही नाम मुशावरत के साथ आ जाएगा। और मुशावरत जो है वो उधर ये PTI वाले भी थे, वो तो गायब हैं, उनसे भी होगी? अब देखें, हवा में तो नहीं किसी से मशावरत होती ना, हवा में नहीं और होगी। जो मौजूद हैं उन्हीं से होगी। उनको बारहा स्पीकर साहब ने ऑगस्ट हाउस में कहा कि आप आ जाएं, और जो दो एक आए वो बैठे भी अपनी जगह पे, नहीं भी बैठे, उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को चुना 10 लोगों ने, और दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। खुद चेयरमैन PTI किसी सियासी जमात की FIR पे तो अंदर नहीं है ना, या उनको सज़ा जो है किसी सियासी जमात का तो मुकदमा नहीं है। तो मसला यह है कि PTI जमात है, आप उनसे मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं। मुज़ाकरात मतलब इस मामले में, क्योंकि उनका स्टेक तो है, वो तो खुद ही अपोजिशन लीडर से पीछे हट गए, और उसके बाद अपोजिशन लीडरी मिल गई आपके इत्तेहादियों को, जो वहाँ पर आपके मुखालिफ इत्तेहाद और विफाक में आपके साथ बैठे हुए। खैर, यानी वो आए तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। उनको ये समझाया गया था कि आप सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए हो, उन्हें समझ ही नहीं आई सियासत। थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए गए थे इस्लाम ने कहा, उन्हें समझ ही नहीं आई कि सियासत चीज़ क्या है। रवादारी अगर सियासत में ना हो तो सियासत नहीं चलती। वो चोर डाकू कहते हुए आए थे, चोर होकर निकल गए। चोर डाकू कहते कहते आए और खुद चोर होकर निकल गए। ठीक, लेकिन जी खुर्रम शहजाद विरक साहब पंजाब के अंदर भी गायब, सिंध के अंदर भी गायब, पूरे पाकिस्तान में गायब। चेयरमैन जो है वो अटक जेल में है। मसला यह है कि एक तो TV के ऊपर भी आप लोग नहीं आते, आप लोग ना ही इनसे मुलाकात करना चाहते हैं, और जब ये सब कुछ कर लेते हैं और उसके बाद आप आज जैसे हमाद अजहर भी रोना पीटा डाल के बैठे हुए थे कि जी हमसे मुशावरत नहीं की गई। किस हैसियत से आपसे मुशावरत करें? हवा में करें आपसे मुशावरत? खुर्रम साहब, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सबसे पहले तो वकास भाई, जो आपने बात की बेगानी शादी पे अब्दुल्ला दीवाना और अपने आप को कासे का नहीं छोड़ा, मुझे ये समझ नहीं है आपकी बात की ये आपके ज़ाती व्यूज़ थे या आपने किसी की तरफ मंसूब करके ये बात? रियलिटी सर, रियलिटी। पंजाब हुकूमत आपने तोड़ी, KPK हुकूमत आपने तोड़ी। नहीं, आज तोड़िए जी, आप ये बताएं, असम्बलियों से इस्तीफे, नेशनल असम्बली से आपसे आप रहे ही नहीं, तो फिर आपसे वकास भाई सुनिए ना, हमने कहीं पे एक इलीगैलिटी की हो, इर्रेगुलरिटी की हो, कोई खिलाफ कानून, खिलाफ हकायक, हमने कोई ऐसा वाकया, कोई
कोई ऐसा एक्ट किया हो नहीं कि हमने कौन सा ऐसा काम किया था। मेरी असेंबली है, मेरा राइट है। अगर लॉ में लिखा हुआ है कि आप असेंबली को तहलील कर सकते हैं तो इट मीन्स कि आपका ये राइट है, आपको एक राइट दे दिया गया है। लॉ ने आपको एक राइट दे दिया है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने वो इस्तेमाल किया नेक नीति के साथ। हम एक फ्रेश और नया मतलब एक इलेक्शन चाहते थे, हमारी उसमें बोनाफाइडी थी, तो उसमें किसको क्या पता था कि आगे जाके क्या होना है। आप ये क्यों नहीं कहते इंस्टेड ऑफ मतलब के हमने असेंबली क्यों तहलील की, आप ये क्यों नहीं कहते कि निगरान हुकूमत की जो मेन यकनिकाती एजेंडा होता है कि साफ शफाफ उसमें विद इन वो जो टाइम होता है उसमें इलेक्शन करवाने होते हैं। ये तो मैं कहता हूं। उधर क्यों नहीं अब जरा मैं करता हूं आपसे वो बात भी करता हूं, लेकिन पहले मैं साहब आए हैं, वेलकम काकड़ साहब आए हैं। काकड़ साहब की जो मेन लाइबिलिटी है, जो उनकी मेन ड्यूटी है, एक तो गैर जानबदारी है और दूसरा ये कि उन्होंने अपनी उस मुद्दत में इंतजाम करना है, उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, उनके पास एक अमानत उनको सौंपी गई है। चले मुझे ना वो उस पे न्यूज ब्रेक लेनी है छोटी सी। मैं आपकी बात समझ पा के यहां से आगाज करते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, पाकिस्तान के जाते हुए यहाँ चले गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो इस वक्त अभी तक तो वैसे वज़ीर आज़म हैं, वो गुफ्तगू कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ। अच्छा, मैं खुर्रम साहब जो आपसे मैं बात कर रहा था ना, जो अब्दुल्ला दीवाना शादी वाला, वो उसमें था कि देखें पंजाब हुकूमत आपने तोड़ी, अच्छी बात है भाई, अब वो आपने डिसॉल्व की वो कानून के मुताबिक, KPK भी कानून के मुताबिक, मगर पंजाब जो नेशनल असम्बली से आप लोगों ने इस्तीफे दिए वो आपने अपनी विल के ऊपर दिए। जिन लोगों ने नहीं दिए वो बैठे हुए थे, उनको भी आपने DC नहीं करवाया, न करवा भी नहीं सके, आप वो अपोजिशन लीडर बन गए। मगर वहां से जो गए थे उसकी वजह से आपकी मुशावरत आज के वजारत उज़्मा के लिए तब से खत्म हो चुकी थी, और ये तब से हम बात कर रहे थे। और उसके बाद जब खान साहब को याद आया था तो वो वापस गए थे कि हमने तो इस्तीफे दिए नहीं है, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट तक भी गए थे, फिर पानी गुजर चुका था। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ। आप देखें कि हमने जब रिजाइन किया कौमी असम्बली से, तो सबसे पहले ये बात थी कि हमारे जो इस्तीफे थे वो मंजूर क्यों नहीं किए गए। अच्छा, लेतो लाल से काम लेते रहे, उसमें अपनी मर्जी से इन्होंने कुछ हलकों का इंतखाब किया, उनमें ये दोबारा से इलेक्शन में गए और पूरी दुनिया ने देखा कि इमरान खान तमाम हलकों से खड़े हुए, और ये तारीख और हिस्ट्री है, और ये मतलब तारीख में ये रकम रहेगी जो हिस्ट्री थी, जो इमरान खान साहब ने 9 सीटों में से मुझे ये याद पड़ता है कि 7 या 8 सीटों से विन किया था और अच्छे मार्जिन से किया था। उसके बाद ये अपनी मर्जी की पिक एंड ड्रॉप करते रहे, इनको ले लें, इनको छोड़ दें, इनको यूं करें। अच्छा ठीक है, हमने एक फैसला किया, हमने रिव्यू किया अपने उस फैसले को, और हम दोबारा उस फैसले पे हाई कोर्ट में भी गए। आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसके लिए पिटीशन फाइल की गई, इन्होंने उसको भी नहीं माना। हम असेंबली में जाके बैठना चाहते थे। इन्होंने मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पीकर ने जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पीकर ने नहीं माना ना, बेसिकली उन्होंने आपके साथ जो भी आपको दिखाई राइट और लगा लेफ्ट दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो एक अजीब सी मिसाल है कि दिखाना कुछ और करना कुछ, हाथी के दांत दिखाने के खाने के और बिल्कुल धोखा हो दिखाने के और। तो बिल्कुल ये इन्होंने टाइम एंड अगेन किया। मतलब इन्होंने किसी भी तौर, अच्छा ये क्यों करते हैं, ये इन्होंने क्यों किया। 2 बड़ी मुल्क की जो पहली पार्टी थी पीपल्स पार्टी और नून लीग जो PMLN थी, अच्छा ये क्यों इकट्ठे हो गए। इनके आपने माजी में सब में बच्चा जानता है इनके बयानात क्या थे, एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के खिलाफ, पेट फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सड़कों पे घसीटेंगे, और ये इकट्ठे हो गए। उससे पहले इमरान खान ये कहते रहे हैं कि ये इकट्ठे हो जाएंगे, और ये वक्त ने साबित किया कि ये अपने जाती मफादात की खातिर, ना कि मुल्की मफाद की खातिर, अपनी जाती सियासत को बचाने के लिए ये इकट्ठे हुए। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि इमरान खान के साथ पूरा अवाम चली गई है, इमरान खान बहुत ताकतवर हो गया है, उसके साथ बहुत ज्यादा अवामी राय चली गई है, तो वो इन सबको हरा देंगे, वो इन सबको फेंक देंगे। अच्छा, ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस इसको आप कह सकते हैं। तो ये कभी भी दिल से इकट्ठे नहीं थे, और ना ही ये इकट्ठे होंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। आज भी इनके जो दुआ करें ना इनकी तलाक हो, इनकी
नून लीग और पीपल्स मैं पार्टी की कहता तलाक हूँ हो। मैं हर उस बात के लिए दुआ करने के लिए मतलब हूँ, खुश हूँ, राजी हूँ, दिल से करता हूँ जिसमें मेरे पाकिस्तान का फायदा हो, जिसमें चलें, मेरी आवाम का लें फायदा जी हो, शैला रजा जिसमें साहबा, फिर हमारी मैं आने मुफ्ती वाली साहब की तरफ नस्लों जा का रहा हूँ। फायदा हो। शैला रजा साहबा, जी आप कुछ कहना चाह रही थी, हाथ खड़ा कर रही थी। होंगे ये 9 मई के वाकयात पे भी, ठीक है ना। अच्छा, मैं जो है ना बात करना चाहती हूँ, अगर किसी को स्पीकर के इख्तियारात पता हों तो पता चलेगा। और के वो तो कानूनदान है, इमरान खान के वकील हैं। 40 डेज अगर कोई असेंबली के सेशन में ना आए तो स्पीकर अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए उसकी मेंबरशिप भी ख़त्म कर सकता है। और दूसरी बात यह है, बिल्कुल कानूनदान हैं ये, मैं जानती हूँ, इन्हें ये भी पता होगा कि जो असेंबली में वज़ीर आज़म और सूबाई असेंबली में वज़ीर आला जो है, इसका इलेक्टोरल कॉलेज उसके मेंबर होते हैं, असेंबली होती है। और आपके जब तक इलेक्टोरल कॉलेज राज़ी ना हो, आप उस वक्त असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। आप जिनसे वोट लेकर आए हैं, आपका ये राइट है कि उनसे पूछें। 99.9% मेंबर्स जो थे असेंबली के पंजाब के, वो असेंबली तोड़ने पे राज़ी नहीं थे। असेंबली जिसको तोड़नी थी वो राज़ी नहीं था। आपने क्या, आपका खिलौना है असेंबली? आपको आवाम ने भेजा है वहाँ पे, आपका थोड़ी आप तोड़ देंगे, आप तोड़ दिया, आप जोड़ लिया। जी, ऐसे नहीं होता। ऐसा नहीं मैं होता। असेंबली में ये मैं जीत खिलौना गया थोड़ी है और इलेक्शन आप में, बच्चे मैं थोड़ी जा हैं। नहीं रहा, मैं इलेक्शन जीत गया, मैं जा नहीं रहा, तो लोग तो खड़े भी नहीं हुए ऐसे ही। और जो फिर जहाँ खड़े लेकिन होना था, आप लोगों ने भी तो ज्यादती की है ना, आपने माइनस किया बिल्कुल। आपको डर तो ये था ना कि वो उसकी पॉपुलैरिटी देखें आसमानों को छू रही थी, 70% पे पहुंच गई थी। आपको तो 70% लोग गालियां दे रहे थे और दे रहे हैं। हमें देखिए, हमें कोई पॉपुलैरिटी पे इनके वो नहीं था। ज़हीरुल इस्लाम साहब ने स्पीच की है, उसको ये आज तक झुटला नहीं सके कि इनको थर्ड ऑप्शन के तौर पे ये उनकी वायरल हुई है बड़े पैमाने पे। इससे पहले परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि हमारा इनका झगड़ा ये चाहते थे। पॉपुलैरिटी थी इनकी, कितने लोग बाहर निकले। ठीक है मैडम, चलें ठीक थे। तो आपको मैं लेता हूं जवाब जरा मुफ्ती साहब से। चली गई, आपकी गवर्नमेंट चली गई थी, आपको एज ऑपोजिशन आना चाहिए था, लेकिन आपने कहा कि हमें पता था कि हम जाने वाले हैं, तो हमने मईशत पे बारूदी सुरंगें बिछा दी। बेशक, बड़ी पॉपुलैरिटी है। वाह वाह वाह। मैं लेता हूं खुरम साहब, जरा 2 मिनट दे दें मुफ्ती साहब, फिर आपकी तरफ बारी बारी ना। मुफ्ती साहब, छोटे सूबे से बड़ा अफसर, ओहो अफसर नहीं वजीर आजम, वैसे आजकल वजीर आजम भी माशाल्लाह अफसर ही बन गया, आता है नौकरी करता है चला जाता है, कैसे देख रहे हैं आप छोटे सूबे आप क्या चाह रहे हैं, दोबारा मर जाए, जिला वतन हो? नहीं सर, क्या हो? मैडम ऐसा मैं थोड़ी चाहता हूँ। आप मुझे गद्दार करवा दें आप इधर बैठ के। जी मुफ्ती साहब, छोटे सूबे से बड़ा ओहदा ऐसे कह लेते हैं। बादियों नज़र में तो ठीक है, इसलिए कि वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और अगर वहाँ महरूमी है और एक शख्स को निगरान वज़ीर आज़म बनाने से महरूमी ख़त्म होती है, तो ये सौदा तो सस्ता है, महंगा नहीं है। लेकिन बाद के हालात से मालूम होगा कि छोटे सूबे का कोई वज़ीर आज़म था या कोई मंजूरी नज़र आदमी था और उसका ताल्लुक इत्तेफाकन छोटे सूबे से था। बाद में आने वाले माहौल के अंदर ऐसा होगा कि वो आवाम की बात मानेगा, आइन की बात मानेगा, या मुफ्ती साहब जरा अपना फोन साइलेंट पे कर देते हैं आप, वाइब्रेशन बेचारा। जी जी फरमाइए फरमाइए, अब फरमाइए। मैं अर्ज ये करना चाहता था कि मुस्तकबिल में तो मुश्किल फैसले आएंगे ना, हालात आएंगे माशाल्लाह, तो उस चलेगा कि वो आवाम की बात सुनता है या ताकतवर लोगों की बात। अच्छा वैसे मुझे एक बताएं, चलें आप छोड़ें, मौलाना फजल रहमान मुझे नज़र नहीं आए यहाँ, ना मुशावरतों में, ना ही दुबई में, ना ही वज़ीर आज़म बनाने में। माइनस हैं जी, पीडीएम का सदर। नहीं, नज़र तो थे, थोड़ा आपकी नज़र में फ़र्क होगा। मैंने ग्लासेस लगाई हुई हैं बहुत अच्छे डॉक्टर से, प्रेस्क्राइब्ड। हाँ, फिर भी इसको दोबारा चेक कर। ये रस्मी, मुझे लग रहा है कि आपको नजर की ऐनक लगेगी अब। रस्मी मुशावरत तो यही थी जो राजा रियाज साहब और मियां शहबाज साहब के दरमियान हुई। ठीक सर। और गैर रस्मी मुशावरत जहाँ पीपल्स पार्टी के साथ हुई तो वो तो हमारे साथ भी हुई। तो इस सिलसिले के अंदर हम पीडीएम वाले एक ही पेज पर है, कोई ऐसी बात नहीं। और जो नाम आपने दिए थे, मैं उस दिन आपसे सुन भी रहा था, बड़े
कॉन्फिडेंट थे, आपको पता था खबर का, लेकिन आप दे नहीं रहे थे। ये नाम कभी आपने सुना था, डिस्कस किया था कभी पूरी मीटिंग्स में? बस मैं एक शेर से जवाब देता हूँ, वाह वाह। इरादे बदलता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। अच्छा, ऐसा हो चुका है। खुर्रम शहजाद विर्क साहब, जी सर, अब फरमाएं। मैं अपनी बहन का एक जो उन्होंने एतराज किया कि 99% जो हमारी कैबिनेट थी, जो हमारे एमपीएस थे केपी और पंजाब से, उनमें से कोई भी मुत्तफिक नहीं था। आप किसी एक की स्टेटमेंट आपने सुनी हो, कहीं मंजर आम पे आई हो, सबके साथ अगेन इमरान खान साहब ने मुशावरत की, मैं खुद उनमें शामिल रहा हूँ। और वो सर जो वजीर आला था वो खुद मुत्तफिक नहीं था, छोड़ने छोटे एमपीएस को तो नहीं देखिए, चौधरी साहब नहीं तोड़ना चाह रहे। अर्ज तो सुनिए ना, बिल्कुल ये बात ठीक है। मेरी कोई भी आपको दुख नहीं हुआ था? आपको वजीर कानून बनाया गया, माशाल्लाह, जवान आदमी को पहली दफा इलेक्ट होते साथ ही तोड़ दी यार असेंबली। अच्छा, दुख नहीं हुआ? दिल से बताएं। दो बात वकास भी यहाँ पे दो बातें। एक तो मैं झूठ बोलूंगा, ठीक है, कि मुझे दुख हुआ, और मैं कहूंगा मुझे दुख नहीं हुआ। और एक रियली हकीकी तौर पे मैं बात कहूंगा, मैं अभी रिसेंटली अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था कि मुझे एक लम्हे के लिए खुशी नहीं हुई जब मैं एमपीए हुआ, मिनिस्टर हुआ। एक लम्हे के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ, और वाइस वर्सा मैं उसे यही कह रहा था कि जो ही वजारत गई, हमारी गवर्नमेंट गई, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दुख, कोई मलाल, कोई ऐसी माजी की हजरतनाक याद, कोई ये वो कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम उस पे मुतमिन थे कि आपको मुशावरत में लेते हैं या नहीं लेते हैं। आप तो फारिग हो गए ना बात की। मैं इस बात से बात कर रहा हूँ कि रियली तौर पे, एक तो होता मैं जीनत बनाऊं अपनी मीडिया की, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी किया और मैंने यहाँ पे यही बोलना कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्कुल मैं से कह रहा हूँ, मुझे एक लम्हे के लिए सोच नहीं आई, परेशानी नहीं हुई बिल्कुल भी। और आपने वो जो कहा ना वजीर आला की बात, आप देखें किसी बंदे की स्टेटमेंट उस वक्त रेलिवेंट होती है, उस वक्त उसका वेट होता है जब उसका टाइम होता है। उसने तब क्यों नहीं बोला, तब उसने क्यों नहीं कहा, या तब उसने रेजिस्ट क्यों नहीं किया, तब उसने क्यों असेंबली तहलील फिर की? ये बाद में ये बातों को तरोड़ मरोड़ कर पेश करना, उनको मतलब अपनी बात को डेविएट करना, उसने तो कहा था, डब्बू अगर थोड़ी देर पहले फड़े ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ बच जाना सी, ये बोला था। नहीं, वो देखे, वो एक और बात है, एक और तरह की बात है। छोड़े बाजी की बातों को, हाल में आते हैं। हाल आपका बुरा है? नहीं, हाल बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है, हम मुतमिन हैं, हम सेटिस्फाइड हैं अल्लाह के फजल करम से। मतलब जेल में रह के मुतमिन है? वाह माशाल्लाह, जबरदस्त। मुतमिन है कि क्यों मुतमिन है कि हमें जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, आपकी मुलाकात हुई है खान साहब से? मुलाकात हुई है? बच्चा जानता है, बच्चा पाकिस्तान का जानता है, बच्चा जानता है, यकीन करें, हर एक जानता है कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है, और किसके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, क्या हो रहा है। सर 2018 में भी बच्चा जानता था नवाज शरीफ के साथ जो हो रहा था। चल उससे भी मैं आता हूँ आपकी तरफ जरा में आ जाए जी वकास भी, उससे भी पीछे एक दफा 13 को भी देख लें। क्या 13 में इमरान खान की हुकूमत नहीं बनने जा रही थी? नहीं। किसने उस बात को किसने आगे नवाज शरीफ की झोली में डाल दी, गवर्नमेंट उसको दे दी? जो शाला साहब किसने झोली में डाल दी जी? 2013 में पंचर किसने लगाए थे? फिर के पूरी सौदा होया थी, किधर गई वो बात? ये जरा बताएं, ये जरा किधर गई वो बात? ये बताएं जी, शाला साहब बोल रही हैं वो, बताएं फिर आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। शाला साहब आपका माइक म्यूट है, आपकी बातें जाया हो रही हैं, माइक तो ऑन करें यार। हेलो, पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसे आप कह रहे हैं आपके इलेक्शन जीत रहे थे? आपने कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ा था? कभी ये अकेले में काउंट कीजिएगा। सेकंड ये कि अगर मैं जीती हूँ और मैं कहूँ कि जी मैं जीत के असेंबली में आके खुशी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि मुझ में सलाहियत नहीं है, मैं किसी तरह से जीत गई हूँ, कोई सिस्टम बिठाया गया है, मुझे थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाया गया। फिर तो ये बात हुई ना, बात सच हो गई। मैं मिनिस्टर बनी, मैं बहुत खुश थी, मैं मिनिस्टरशिप से हटी, मैंने बहुत काम किया, मैंने कोई 24 सेफ हाउस खोले, 12,000 मेरे पास केस आए, 11,000 रिजॉल्व हुए, 1,000 अंडर प्रोसेस हैं, 30 के करीब मैंने लड़कियां पंजाब से दूसरे शहरों से बाजियाब कराई। और मुझे तकलीफ है इस वक्त
जी जी बिल्कुल, मुझे तकलीफ है कि हमने जॉब्स दी और हमने बिल्कुल हाई कोर्ट के तरीक़ाकार पे दी और एमक्यूएम जो है वो चली गई कोर्ट में और कोर्ट ने हमें सुने बगैर स्टे दे दिया। मुझे तकलीफ है, काश में हम ये जॉब भी मुझे ऐसा लगता है जैसे और जितना और स्विट्जरलैंड है उतना ही सिंध है, तो आपने सिंध को स्विट्जरलैंड में रिप्लेस करवा दिया ना। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप जीत के आए और आप डिलीवर कर सकते हैं तो आप हमेशा ये कहेंगे कि मैं जितना डिलीवर करना चाहता था इतना नहीं कर सका, अल्लाह मुझे दोबारा मौका दे। जीत के भी आप कह रहे हैं मैं खुश नहीं था, हट के भी आप कह रहे हैं मैं खुश हूँ, तो भाई क्या है आप। और दूसरी बात जो है मैं ये कहना चाहती हूँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनको आप कह रहे हैं वो इस वक्त आपकी पार्टी के बहुत बड़े ओहदे पे हैं, परवेज इलाही साहब, और उन्होंने कहा था इस मोटे नू पहले फड़ लिया जाता तो असेंबली ना टूटती। और 99% अब मुफ्ती साहब से सवाल करके ब्रेक लेंगे, फिर आपसे बात करें। तो मेरा ये कहना है कि ये अवाम हमें भेजते हैं 5 साल के लिए और हमारा इलेक्टोरल कॉलेज अगर राजी नहीं है कि हम असेंबली तोड़ें और हम अपने मुंह से कह रहे हैं तो नीट उसकी आईनी हैसियत गलत हो जाती है। ठीक है, लेकिन मुफ्ती साहब ये इलेक्शन 2024 में भी हो जाएंगे? काकड़ साहब ऊपर में मोहसिन नकवी प्लस तो नहीं बन जाएंगे? ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद मुफ्ती साहब। दो चीज़ें आपसे, एक तो खान साहब के साथ जो हो रहा है ये आपने लास्ट प्रोग्राम में कहा था मकाफात अमल है। मकाफात अमल कुदरती नहीं है, ये आप लोग मकाफात अमल तक पहुंचा कर गए हैं और अब आप चले गए हैं, और तो आगे देखते हैं क्या बनता है। और दूसरा, इलेक्शन 2024 में भी हो जाएंगे, पक्की बात है ना? मेरे ख्याल में हमारे सुनने वाले मकाफात अमल का मतलब नहीं समझे। मकाफात अमल का मतलब होते है एज यू सो शल यू रीप। वाह। ये में कहते हैं कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जी सर। तो कहीं अटक जाए नेचुरल अल्लाह ताला की तरफ से, तो ये किसकी तरफ से? फिर मैं कहता हूँ मैं भी अटक में था ना, और मैं भी नाकर्दा गुनाह के अंदर मुझे गद्दारी के मुकदमे में डाला था और मुझे 88 दिन एक ऐसे केस के अंदर जाना पड़ा जिसका फर्द जुर्म ही नहीं हो सका जी। तो आप अंदाजा लगाओ ना, जब आप ताकत में होते हो तो आप जुल्म करते हो, तो फिर कल इसी तरह का माहौल आपको सामने मिलेगा। बेशक। दूसरा सवाल जो आपका है कि 2024 के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। मैं तो 2024 नहीं कहता, मैं तो इतनी ही मुद्दत मानता हूँ जितने के ये हमारे हल्के के अंदर लगता है। ठीक, हल्का बंदी की जो मुद्दत लगती है प्लस 90 दिन, इसके अंदर इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएगा और कोई बात भी नहीं है कि हम इलेक्शन को आगे ले जाएं। और इलेक्शन में मकाफात अमल वाले को थोड़ी सी गुंजाइश देंगे? ये खुर्रम शहजाद विरक अपने हल्के से इलेक्शन लड़ पाएंगे? नहीं, सब लोग लड़ेंगे, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। सर ये पाकिस्तान सब है, इसमें क्या मुश्किल है? कोई आदमी भी है वो लड़ सकता है, आइन सबको इजाज़त देता है। जब आइन की आप बात करेंगे तो आप कट्टर मुखालिफ को भी गुंजाइश पैदा करेंगे। पता नहीं विरक साहब को कैसे अंदाज़ा हुआ कि हम नहीं लड़ सकते। ये लड़े, बल्कि एक जगह से नहीं 2-3 जगहों से लड़े। खुर्रम साहब, ऑफर कबूल है? खुर्रम शहजाद विरक साहब। नो, मुझे बिल्कुल, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि मुझे रोका जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर पार्टी कहेगी तो मैं 2-3 नहीं 4-5 जगह से लड़ूंगा और मुझे उम्मीद है यकीन के साथ इंशाल्लाह। आपने खुशी नहीं होना जीत के तो फायदा नहीं, मैंने वो बात नहीं की थी। मैं शाला बहन की बात का भी अपनी टर्न पे जवाब देना चाहता था। मेरा उसका मकसद ये था कि मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी थी, एक जिम्मेदारी थी। जी सर। मैं एक बड़ी एक्साइटेड होती है कि लो जी मतलब ये बन गए वो करेंगे। मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी, एक जिम्मेदारी का बोझ था। मैंने उस सेंस में वो वाली अपनी बात की थी कि मुझे एक जिम्मेदारी जाके निभानी है और मुझे एक अहद है जो मैं। अच्छा मुझे बताएं, रिसेंटली खान साहब से मुलाकात हुई आपकी? अटक में जाके हुई है मुलाकात? नहीं, अटक में तो वो किसी से मुलाकात करवाने दे नहीं रहे। आपको पता है कि वो अली वो नईम पंजोथा साहब जो थे बड़ी मुश्किल से वो भी गए, उमर नियाजी साहब गए और वो क्या ये देखे ना, वो आज कह रहे थे अभी उन्होंने कहा, इस तरह के अभी मुफ्ती साहब ने भी कहा और तातारड़ भी कह रहे थे कि हम मुंह पे हाथ फेर के तेरा मैं इलाज कर लवांगा, अमेरिका में जाके
मैं तुम्हारे एसी उतरवाऊंगा, तो आज खुद को एसी नहीं मिल रहा, तो ये होता है मकाफात अमल। बंदे को गुरूर नहीं करना चाहिए, ये उनका पॉइंट आप था। इस बात पे, इसी बात पे चलो रुके। आप कह रहे हैं ना मकाफात अमल, तो जो इमरान के साथ अभी हो रहा है, फिर आप ये मतलब सोचेंगे कि कल को उनके साथ भी यही होगा। फिर इसका तो यही है ना, फिर इससे भी आगे बढ़ते हैं, फिर इससे भी आगे जाते हैं। वो छोड़ेंगे फिर इस दफा नहीं। फिर अगर ये है, फिर वो होगा। ये ऐसा नहीं होता, कहीं ना कुछ हकीकत और रियलिटी होती है, कहीं ना कहीं पे वो एक बात दुरुस्त भी होती है, और वो उसको हर बंदा इसी पे अप्लाई कर देता है कि मुझे पॉलिटिकली तौर पर ये किया गया, वो किया गया। आप देखिए, बात अवाम की होती है, मेरी नहीं होगी, आपकी नहीं मानी जाएगी, शायद मुफ्ती साहब की, शैला बहन की बात ही मानी जाएगी, मेरी इंडिविजुअल अकेले की नहीं मानी जाएगी। होगा क्या, अक्सरियत की बात मानी जाएगी कि अवाम कहाँ खड़े हैं, अवाम किसको चाह रहे हैं, अवाम क्या देख रहे हैं, अवाम क्या कंसीव कर रहे हैं, और उस कंसीव से वो क्या परसीव कर रहे हैं, वो क्या उस परसेप्शन को अपनी वो करके उसको निकाल रहे हैं। ऑब्वियसली उसके लिए हमारे पास एक ग्राउंड है, हमारे पास एक उसमें इलेक्शन है। आप एक बात का जवाब दे दें, शैला बहन दे दें, मुफ्ती साहब आप भी, कि क्यों इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए। ठीक है, अच्छा मुझे ना एक बात का फिर मैं शैला साहब से पूछता हूँ, लेकिन जब आपने कहा ना कि जब मेरी पार्टी मुझे कहेगी तो मैं हर जगह से इलेक्शन लड़ूंगा, जब आपने कहा ना मेरी पार्टी कहेगी, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। पार्टी कितने रह गई ये? हाँ नहीं, पार्टी वहीं पे है। अच्छा, आपकी हंसी बिल्कुल, जो आप उस पे दोबारा अपनी हंसी पे दोबारा फिर फंसेंगे कि मैं शायद पशेमान होंगे, शर्मिंदा होंगे, आपको एहसास होगा। नहीं सर, मैं हंसी इस सूरत में आ गई कि मतलब देखे ना कि जी सर, ये वक्त साबित करेगा। पार्टी जहाँ पे थी उससे भी अच्छी जगह पे है इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। शैला साहबा, इतने पुर एतमाद देखा आपने कभी? आज देखें चेयरमैन सलाखों के पीछे पार्टी के ऊपर बहुत सारा हालात ख़राब हैं, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा, और उसके बाद भी पूरा एतमाद है, पूरी उम्मीद है, क्योंकि अवाम उनके साथ है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि देखिए, मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से वो असेंबलियाँ तोड़ी गई थी, मुल्क में 2 तरीके से इलेक्शन नहीं हो सकते, इसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होते। इसकी वजह से आइन रीराइट हुआ, और इस तरह किसी को हक़ नहीं है कि वो कहे जी मेरी चीज़ थी मैंने तोड़ दी, आपको अवाम ने भेजा है, अवाम के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है वो ये है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, किसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तो शिकार नहीं हुए चेयरमैन पीटीआई। उनके ऊपर जो मुकदमा है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने तो नहीं बनाया। अब बहन है, अब मेरी बात सुन लेना, क्या पीपल्स पार्टी या नून लीग ने जाके ये तोशाखाना बनाया है? तो और क्या आपके स्पीकर ने रेफरेंस में एक रेफरेंस है ना, उनको कहीं से उनको अपना भी रेफरेंस भेजना चाहिए था, यूसुफ रज़ा गिलानी का भी भेजना चाहिए था, नवाज शरीफ का, मरीम नवाज का, शाहिद खलील अब्बासी का। एक मिनट, अपने आप तो वो राजा रेंटल का खिताब पाके वो सुरखरू हुए, उनके ऊपर सारे मुकदमे खत्म हुए, बिल्कुल वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हुए। जितनी भी गिलानी साहब का हार भी याद करवाएं। अच्छा, गिलानी साहब के हार के ऊपर बाकायदा फैसला मौजूद है। आप लोग आधी बात करते हैं, उसमें लिखा है कि ये एडीसी की गफलत है, क्योंकि हार एक था, वहां पे दुल्हनें 12 थी। अच्छा। तो फिर उस हार की कीमत 2.5 लाख थी, और 12 लोग और दुल्हनों में इतना हार तकसीम नहीं हो सकता था। गिलानी साहब या उनकी बेगम पैकिंग नहीं करेंगे, ये पैकिंग स्टाफ करता है, उनके घर चला गया, किसी ने कभी पहने हुए नहीं देखा। उस फैसले को पढ़ें जो नून लीग के दौर में आया, जिसमें हमारे सारे लोग जेल में ही होते थे। दूसरी बात जो है वो ये है, जो बहुत संजीदा एक बात है, वो ये है जनाबे वाला कि कोई आप जो हैं वो शिकार नहीं हैं। हमारे कायदीन को किसी को कभी जेल जाना सज़ा हुई, लोगों ने 17 लोगों ने अपने आप को जलाया, 4680 कोड़े हमारे लोगों की कमर पे पड़े, लोग तोड़े गए, अंकल्स चले गए, बाद में नैब के मसाइल आए, लेकिन पार्टी जिंदा है। ज़्यादा एक सूबे में तक उसको महदूद करने की कोशिश की गई। आज जाहिर है भुट्टो एक नजरियाती आदमी था, उसने ये नहीं कहा कि मुझे इतनी कभी एहतशाम ज़मीर के साथ बैठ के सीटों की सौदेबाजी की हो, कभी पाशा के साथ, और फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने जो कहा। भुट्टो के लिए आरटीएस नहीं बिठाया गया, बल्कि भुट्टो को ख़त्म करने के लिए एमक्यूएम बनाई गई। पीर पगारा साहब को, जो हमेशा अपने आप को जीएचक्यू का आदमी कहते थे, उनको बनाया गया, मुस्लिम लीग नून को बनाया गया, लेकिन भुट्टो आज भी जिंदा है। हाँ, आपने इलेक्शन होल्ड कर करके और आपने सबके साथ इत्तेहाद कर लिया,
सिंध तक महदूद रखें, इसलिए कि जब आप मुख्तलिफ कुव्वतों को आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल सिस्टम में लाते रहेंगे, आवाम की हिमायत उन्हें दिलवाते रहेंगे, तो उनको समंदर में तो नहीं के साथ भी फेंका जा इत्तेहाद कर सकता। लीजिएगा, अच्छी बात है। पीटीआई के साथ वर्किंग रिलेशनशिप हर मौके पे होगी जहां भी होंगे, लेकिन वाह, क्योंकि ये इनको होती है बात। इनको कहा गया था कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, इन्होंने नहीं किया। इनको कहा आइए इमरान साहब कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, लेकिन इन्होंने इकोनॉमी के बजाय ऑपोजिशन को मसला समझा। ठीक, अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो पिछली आपकी पार्टी की सबकी हुकूमत थी उसमें सबसे बड़ा रिलीफ ख़ानदान पूरे को और लोगों को मिला। आज भी देख रहे थे वो आसिम साहब जो इनके डॉक्टर साहब थे पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने दहशतगर्दों का इलाज मुबैना तौर पर किया, उससे भी वो बरी हो गए। महंगाई 12 से 38% पर शहबाज हुकूमत ने, आपकी इत्तेहादी हुकूमत ने पहुंचा दी। पेट्रोल 150 से 270-72 रुपये पे, तरक्की की शरह 6% पे थी, आज 0.4% पर है। ये कारकर्दगी के साथ 3 माह के अंदर आप लोगों को असरात नहीं आएंगे? सिर्फ नून लीग की इफेक्टिव होगी या पीपल्स पार्टी और JUI भी अपने अपने इलाकों में इफेक्टिव होगी इस सारी कारकर्दगी की? जनाब नहीं, वो कहा जाता है ना, हिस्सा बकदरे जुस्सा। ज्यादा बोझ तो वो उठाएंगे, अपने हिस्से का बोझ तो हम भी उठाएंगे, पीपल्स पार्टी भी उठाएगी और हम भी उठाएंगे। देखिए वकास, एक बुनियादी बात है ना कि जब आप वज़ीर आज़म की सीट पर बैठे हैं या वज़ीर ख़जाना, कोई भी ज़िम्मेदार सीट पर आप बैठे हैं, तो आपको 2 रास्तों में से एक रास्ते का इंतखाब करना पड़ता है कि आर्जी सब्सिडी देकर लोगों को खुश कर दिया जाए और एक बारूदी सुरंग छोड़ दिया जाए बात के लोगों के लिए, या ठोस फैसला करके ज़मीन पर कीमतों को लाकर और असल पोजीशन बता दी जाए आवाम को। ठीक है, तो हमारी हुकूमत के सामने 2 रास्ते थे, तो हमने वो आर्जी लोगों को खुश नहीं किया, हमने सख्त फैसले किए और सख्त फैसले किए। रियासत बचा ली आपने। मैं अर्ज़ करता हूँ, हम मुतमईन हैं कि हम ग्रे लिस्ट में नहीं हैं, हम डिफ़ॉल्ट नहीं है, और हमने रियासत को बचाया और हमने ये पोजीशन इख्तियार की। कुछ बेहतरी तो आ गई, दस्तयाब वसाइल में हमने बेहतरी लानी थी ना, तो वो आ गई है। कोई रिज़र्व भी हमारे बढ़ गए हैं। जब हमने ये मुश्किल फैसले किए तो अब आवाम के साथ जाएंगे। अगर हमने कौम को बचाया और रियासत को बचाया और हम अदम मकबूल हो गए और कौम ने हमें वोट कम दे दिए, कोई बात नहीं, ये तो हमने मुल्क को तो बचा दिया, बाज़मीर मुतमईन होगा। और अगर आवाम असल पोजीशन को देखेगी, वो मियाँ नवाज शरीफ का जाना उस वक्त भी डॉलर की पोजीशन देखे, शायद खाकान का चला जाना उस वक्त भी देखे, उससे पहले जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गए उसको भी देखे, बाद में मियाँ इमरान खान को भी देखे, अब मियाँ साहब को भी देखे। जब आवाम हकीकत पर जाएगी तो उनको ये अंदाज़ा होगा कि ये बात सख्त फैसले कर लेना और आखिर में जाते जाते 20 रुपये पेट्रोल महंगा कर देना, ये कौम को बचाने के लिए था और वो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं था। तो कौम तो समझदार कौम है, तो इस तरह वो ठीक फैसला करेगी। चलें जी, एक कौम बड़ी समझदार है और कौम समझदारी के साथ ही फैसला करेगी। लिख लेते हैं। और साथ डायरी कल की बड़ी सर्कुलेट हो रही है, वो डायरी है बुशरा बीबी साहिबा की, जिसके अंदर साफ लग रहा है कि इमरान खान बुशरा बीबी की गुलामी में थे और अमेरिका से गुलामी नामंजूर थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। खुर्रम साहब, जब मुफ्ती साहब बात कर रहे थे आप हंस रहे थे, आपको नहीं लगता कि उन्होंने रियासत को बचा लिया और आवाम बहुत समझदार है, वाकई उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी सियासत की कुर्बानी दी, इस वजह से आज रियासत बची हुई है और आपने अपनी सियासत की खातर रियासत को बारूदी सुरंगों से भर दिया था। मुफ्ती साहब को रिजल्ट मिलने तो शायद शुरू हो गए, ये जो अभी 2 वहाँ पे लोकल बॉडी के जो इलेक्शन थे, जो उनका रिजल्ट आया, और मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि मुश्किल नहीं, मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत मुश्किल फैसले किए हैं और उन बहुत मुश्किल फैसलों का इनको एहसास और इदराक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो इंशाअल्लाह ताला, अभी उसके नताइज तो आने शुरू हो गए हैं। तो जाते जाते पेट्रोल का तोहफा दिया आवाम को। सब आपके पास बंदे हैं, सारे के सारे वकील ही खड़े करेंगे MNA MPA की सीटों पे? नहीं, बहुत बंदे हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, वकील तो फिर भी एक वकील होता है। आपने तो लोगों के बयानात सुने होंगे जो कि वो कहते हैं कि अगर खान साहब खंबे को भी टिकट देंगे, उससे एक अलामती एक बात की जाती है कि कोई भी बंदा हो, किसी भी फेम का बंदा हो, पार्टी का कारकुन किसी भी लेवल का हो, तो वो उनके साथ जुड़ के खड़े होंगे। हमारे कारकुन ही वहाँ पे खड़े हुए थे, तो भी तहसील के 2 इलेक्शन ये मुझे बता दें जरा, ये तो समझ आ गई। वो डायरी वाला मामला क्या है? वो मुबैना तौर पर, मैं अभी मुबैन नहीं कहूँगा, लेकिन डायरी के जो मंदरजात हैं उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि वो
गुलाम बने हुए थे जोरू के, बल्कि अमेरिका से तो आज़ादी लेनी थी। कौन सी डायरी बुशरा साहिबा की, बुशरा बीबी साहिबा की डायरी। अभी देखें क्या वो कौन सी डायरी थी, किसकी डायरी थी, क्या वो राइटिंग अप्रूव होगी कि वो राइटिंग बुशरा बीबी की थी, उनकी अपनी डायरी बड़ी गंदी थी वैसे। किसी ने उसकी तौसीक की हो, किसी ने उसकी तायद की हो, उस पे क्या लिखा होगा। मतलब इस तरह से मेरे से आप सवाल कीजिए, पूछिए कि वो क्या उस पे लिखा हुआ था, क्या दर्ज था, कौन सी बात थी। उसके ऊपर लिखा था कि किस तरह प्रेशर डालना है, किस तरह बंदियाल साहब के ऊपर यानी चीफ जस्टिस साहब अदलिया के ऊपर प्रेशर डालना है। सुबह टाइम आपने शहद लेना है जो कि अमीर बंदों की खुराक है, इमरान खान तो अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि टिकटें 70-80 करोड़ रुपए की बेचते हैं एक एक। तो ये चीज़ें लिखी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब क्यों टिकट बेचेंगे, सबसे पहली बात तो ये है। वो भी ऑडियो आई थी, एक लीक हुई थी कि उसकी नहीं, सबकी कोई एक ऑडियो भी नहीं है, मैंने तो नहीं सुनी। अगर आपने सुनी हो तो मेरी इल्म में वो सेनेटर है आपके, वो आज उनके जुडिशरी रिमांड में इजाफा हुआ है लाहौर से, क्या नाम है उनका, एजाज चौधरी साहब। जी नहीं, उनकी जो ऑडियो, वो ऑडियो इस तरह से नहीं जिस तरह से आप फरमा रहे हैं। वो कोई पार्टी के फंड की बात होने की है, उसमें टिकट की कोई ऐसी बात नहीं हुई। डन हो गया। टिकट तो आप कह रही है ये जाली है, ये बुशरा बीबी साहिबा की डायरी नहीं है, ये इन्होंने बनाई है। ये किसी बच्चे से, मुझे लगता है नर्सरी प्रेप क्लास के बच्चे से लिखवाया, उर्दू मीडियम से। आप देखिए ये इंग्लिश में। उसमें जिस आपने मीडिया से देखा, मैंने भी देखा कि वो सभी कह रहे हैं कि वो उनके पास 2 माह, 6 माह, 9 माह, 1 साल, 2 साल एक ही पेंसिल रही और वो मतलब एक ही तरतीब में वो लिखती गई। ये बड़ा हो सकता है वो तोशा खाना से पेन मिला हो। आप इसको कोई आप इसमें कुछ भी फरमा सकते हैं, आप इसमें कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये इस तरह की मतलब बातें शुर्दनियां छोड़ी जा रही हैं, मतलब हो रही हैं। ले शैला साहब, आपके पास आखिर में ये रह गया था कि आपने एक मजहबी घरेलू खातून, एक पाकीज़ा खातून, मुर्शद की जाली मुबैना डायरी को लाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। ये है आप लोगों की सियासत शैला साहिबा? देखिए, पहले तो मैं इनको एक बात बता दूं कि मैं पीपल्स पार्टी की जब बात कर रही थी तो उसमें मैं ये बात कर रही थी कि पीपल्स पार्टी को इलेक्टेबल्स ने तो छोड़ा या किसी बड़ों ने छोड़ा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन, गरीब लोग नहीं छोड़ के गए। आपकी तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको, MNA MPs तो गए थे, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों तक ने आपको छोड़ा। दूसरी बात जो है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों ने 9 मई के वाक़यात के बाद आपके हक में रैलियां नहीं निकाली। कभी जिंदगी में आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शैला साहिबा? इस तरह जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहा गया, किसी ने व्हाट्सएप किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो शैला साहिबा? जी, मैंने 27 दिन CIA सेंटर में गुजारे हैं और मेरी 6 बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी क्योंकि प्रोसिक्यूटर जनरल नहीं आता था। फिर इंटरिम मेरी और 4.5 महीने मैं जेल में रही थी। फिर इंटरिम मेरी बेल हुई थी और उसके बाद जो श्योर बेल होती है वो और बाद हुई थी। तो मैं भी पार्टी छोड़ सकती थी, लेकिन मेरे पास पार्टी का नज़रिया था। मुझे आज तक मैं पार्टी में हूँ। मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली खातून हूँ और पार्टी में मैं हमेशा मेरी इज्जत है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि चलें, मैं डायरी वगैरह को नहीं करती, उस आवाज़ को भी आप हटाएंगे जिसमें अरसलान बेटे को गद्दारी से जोड़ना था सबको? क्या याद करवाया? सही। या जो घर में आई हुई चीज़ें होती हैं या बाहर जाती हैं उनके फोटो खींचने वाली बात थी, उन आवाज़ों को भी झुटलाएंगे? जी खुरम साहब, उसका फोरेंसिक ही करवा लेते, फिर मुफ्ती साहब इस पे बताएंगे। हैं जी खुरम साहब, कितनी बातों को जुटलाएंगे आप? झूठ बोल बोल के थक जाएंगे और उनकी चीज़ें निकलती आएंगी। वाह 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 खुरम साहब। कि शायद हमारी पार्टी की नीचे वाली जो लेयर है, जो टीयर जो लोग हैं, वो शायद मुझे ये समझ आई कि इन्होंने फरमाया कि हमारे जो इलेक्टेड के अलावा नीचे लोग भी निकले हैं। शैला बहन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। खुरम साहब, आज मैंने 132 लोगों को कॉल्स की हैं। 133वीं कॉल आपकी थी प्रोग्राम में। 132 लोगों के नंबर बंद है यार, और पता नहीं वो तो उन्होंने लगता है शनाख्ती कार्ड चेंज करवा लेना। वो कह रहे आप डर गए हैं, आपको मना नहीं किया किसी ने, आप लोगों की लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार तक थी। नहीं, क्या किसी को कोड़े पड़ गए? क्या किसी को कोड़े पड़ गए? नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। क्यों नहीं पड़े? क्या किसी की जेल में जबान काट दी गई?
क्या किसी की जुबान काट दी गई? बिल्कुल क्या बिल्कुल, गिल साहब के क्या साथ क्या हुआ? नहीं, मैं पूछूं हाँ, डॉक्टर हाँ, आसिम नवाबी के साहब के लिए, साथ क्या डॉक्टर हुआ? आसिम के आपको लिए पता है, चैनल्स गिल जो साहब थे टाइम उस एंड आदमी के अगेन कह पास चले चुके गए हैं। जो दहशतगर्द था, आप उसको मुझे नहीं आपसे पकड़ा किसी मुफ्ती ने, साहब, डॉक्टर आसिम पकड़े हुए। शहबाज गिल साहब के साथ क्या हुआ, आजम सौती साहब के क्या साथ क्या हुआ? हुआ, इसके अलावा जो भी लोग हमारे पकड़े गए उन सारे बेचारों अमेरिका के चले गए। साथ इतनी एक दो इतनी क्यों गए, आखिर इसकी क्यों क्या गए? नौबत क्यों आई? गए जी वो मुफ्ती बेचारे साहब, क्यों गए? इतना जुल्म मैं आखिर यही, क्यों? ज्यादती, जुल्म, इंतहा, वो जुल्म और अमेरिका बड़ा वो अमेरिका ही ज्यादती से गई। आए थे, चले गए। हाँ जी, उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की गई, जुल्म किया गया, उनको उनके हकूक की, बेचारों की पामाली की गई। और जैसे कि इतना आप क्यों 25 खुर्शीद मई शाह को जितने देखें, जेल में ओपन रहे, वो क्या वो खुर्शीद 25 शाह की मई उम्र को के थे, इतनी देर जेल में रहे? क्या वो फरियाल साहिबा की उम्र की खवातीन थी जो जेल में घसीट मुफ्ती घसीट साहब, के ले जाया जाता रहा? या मुफ्ती साहब को भी बोलने दें। मैं इनको ज़रा याद दिलाता हूँ खुरम साहब को कि आपने एक दो नतीजों का कहा यहाँ बल्दियात का। यहाँ तो लोग एक यहाँ कत्ल हुआ था तो फिर लोग यहाँ लोग जज्बाती तौर पर उससे मुताल्लिक़ होते हैं ना, लेकिन आप ये बताएं कि जब आपका चेयरमैन गिरफ्तार हुआ तो कितने लोग बाहर आए, और आप ये बताएं कि आपके करोड़ों चेयरमैन ने ये करोड़ों। क्यों कहा कि मैं बैठा हूँ, कोई मिलने नहीं आ रहा जमान पार्क में। अब हालात तो काफ़ी तब्दील है ना, तो ये है आपका मकाफात अमल। हमने जो हुकूमत की है हम उस पर शर्मिंदा नहीं है, हम फ़ख्र से खड़े ठीक है। हैं। और ये बता देना चाहते हैं कि हम किसी पीरनी के और इस तरह वहम के ख्यालात के मुरीद नहीं हैं। आप डायरी को हटें तो भी आप इमरान खान को देखें, तो ठीक है इमरान मुफ्ती खान वही साहब, कुछ करता है जो उसको बहुत शुक्रिया ऐसे मुफ्ती साहब आपका भी, साहब आपका भी, और शाला साहब आपका भी। टाइम ख़त्म, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।